आइए दोस्तों, आज आपको राजस्थान प्रदेश की अलवर लोकसभा क्षेत्र की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर बसपा प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने आज अपना नामांकन किया। हजारों समर्थकों के साथ वो मोती डूंगरी पहुंचे। जी हां दोस्तों, साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, रमजान के पाक महीने में तपती धूप में हजारों समर्थक उनके साथ पहुंचे और ये देखिए, फूल मालाओं से उनको लदबद करते हुए मोती डूंगरी लेकर पहुंचे, उनका नामांकन भरा और हजारों लोगों को चौधरी फजल हुसैन ने संबोधित करते हुए क्या कहा, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए वीडियो। फजल हुसैन जी, आपको बीएसपी ने प्रत्याशी उतारा है अलवर सीट से। किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या बदलाव होगा, किस तरीके से देख रहे हैं सर? अलवर की जनता के जो मुद्दे हैं तो ऐसे नहीं है कि भाई किसी से छुपे हुए हैं। आप देखेंगे कि सभी समाजों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ना विकास की कोई बात है, गांव में आप देखें ना सड़कें हैं, ना पानी का कोई इंतज़ाम है, किसी भी तरह की कोई जो है सुविधा नहीं है। तो हम उसी के लिए जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं। खाली एक ही वर्ग को जो है फ़ायदा दिया जा रहा है, बाकी सभी समाज के जो लोग परेशान हैं, दिक्कतों में। आज आप नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे और रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी आज और जो लोग थे वो इतनी ज़्यादा गर्मी में आपका इंतज़ार कर रहे बैठ रहे थे। क्या संदेश है, क्या मैसेज है उन लोगों को? उन लोगों का हमारे से प्यार है, परिवार के साथ मोहब्बत है। नहीं तो आप देखें कि इतनी भरी गर्मी के अंदर रमज़ान के होने के बाद भी वो सभी लोग जो है दिल से आए हैं और आकर उन्होंने हमें नॉमिनेशन में कुछ वक्त लग रहा था कि कुछ कागजी कार्रवाइयों के लिए नामांकन में कुछ वक्त लगा वहाँ पे, तो लेकिन लोग जो है रुके रहे और ये सिर्फ हमारा पारिवारिक संबंध है लोगों के साथ, एक लगाव है आज से नहीं पीढ़ियों से, तो वही प्यार मुझे जो लेकर आया और उसी कारण मैंने रोका है। चौधरी साहब, लगातार बड़े बड़े वादे कर लिए जाते हैं, हर 5 वर्ष बाद बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अक्सर जनता को बाद में इग्नोर किया जाता है, कोई भी उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं रखता है। फजल हुसैन जी सांसद चुने गए तो किस तरीके से 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो है काफ़ी 7 सालों से प्रयासरत हूँ किस तरीके से इस लायक बनूँ कि मैं अपने समाज की हमारी 36 बिरादरी की खिदमत कर सकूँ, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा मौका नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जनता का लगाव भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है और वो मुझे मौका देगी। तो ये तो जो वक्त आएगा इस लायक बनूँगा, इस मौके के बाद फिर आप सवाल करेंगे तो बेहतर होगा। सर, अभी हम देख रहे हैं आपका जो एरिया है बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ी कंपनियां हैं, मगर उनमें वर्कर हैं, बाहरी वर्कर हैं, जिससे कि लोकल के नौजवानों को रोज़गार जैसी सुविधा नहीं मिल पाती। ये बात तो हम जो है शुरू से ही कह रहे हैं कि लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोज़गार दिया जाए, लेकिन उन लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाता। लोग जो हमारे कुछ नेतागण हैं और हैं, वो ही नहीं चाहते कि हमारे लोगों का उत्थान हो, लोगों का विकास हो। अगर लोग जो है पढ़ेंगे, सबसे पहली बात तो दिक्कत है एजुकेशन, शिक्षा नहीं होगी तो लोग उनको नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी मिलती है तो उन्हें जो है दिहाड़ी मजदूरी के ऊपर मिलती है, अनस्किल्ड लेबर मिलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की कोई बात हो और जो है यहाँ पर लोग ITI कर लें, पॉलिटेक्निक कर लें, कोई इंजीनियरिंग कर लें, तो ये बच्चे अच्छे पदों पर लग सकते हैं। जब एक बच्चा पढ़ लेगा तो आसपास के 4 घरों का विकास होता है, सभी देखकर उसके विकास की बात करेंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही आज तक पूरी नहीं हुई हैं। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में सब ठीक रहेगा और हम कोशिश करेंगे इतने उद्योग यहाँ पर हैं सबको नौकरी मिले। अच्छा फजल हुसैन जी, आपकी तरह और भी कई प्रत्याशी लोकसभा के अंदर, बीजेपी की हम बात करें तो भूपेंद्र यादव को टिकट दिया गया है और कांग्रेस की हम बात करें तो ललित यादव को टिकट मिला जी। आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे? बसपा पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आपसे पहले इमरान जी यहाँ से बसपा पार्टी से टिकट ले चुके हैं और यहाँ से प्रत्याशी ले चुके हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से मुकाबला रहेगा? प्रत्याशी तो बहुत से लड़ते हैं, अब कौन किस लायक है किस लायक नहीं है, अब ये तो जो है हर एक आदमी के कैलिबर की बात है। चुनाव लड़ चुका हूँ और हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो हमसे दूर होंगे। जुड़ाव ही है और हमने आज तक जिसके साथ जुड़े हैं, जिसके साथ हम जुड़े हैं वो हमेशा से हमारे साथ ही रहे, ऐसा नहीं है कि साथ में रहे।
अब चुनाव में वक्त कम है और आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? कि समर्थन बहुत अच्छा है। लोग जो है, क्योंकि वक्त भी कम है, एक रमज़ान का महीना है, तो जो मुस्लिम समाज है अभी वो बाहर निकलने में दिक्कतें हैं, क्योंकि जो है जैसे आपके नवरात्रों के व्रत होते हैं तो इसमें तो बड़ी तकलीफ है कि सुबह से लेकर शाम तक ना तो आप पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लोग प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद, क्योंकि 4-5 दिन का वक्त मिलेगा, तो एकदम से आप देखेंगे कि बहुत बदलाव आपको दिखेगा। रमज़ान में लोग निकलते नहीं और कोई बात नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि आप वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहें? पता नहीं, हमने हमारे आज तक 98 साल के रिकॉर्ड में हमारे दादाजी जो सन 26 में पहली दफ़ा MLC MLA बने थे, उसके बाद से लगातार पिताजी थे, वो 3 राज्यों में मंत्री रहे और भी सभी रहे, पूरा परिवार ही इसमें है। तो अगर जो है काटने की बात होती तो जो कटने वाले तो बहुत पहले भुला दिए जाते हैं, वो इतनी लंबे में जो है पारी नहीं चलती। कांग्रेस को छोड़ने का क्या मकसद रहा, क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने? कांग्रेस मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि हमारी अनदेखी की गई, हमें हमारा हक नहीं दिया गया। हमें पिछले 2-3 बार से जो है विधानसभा चुनाव के लिए हमसे वादा किया गया था, वो हमें नहीं दिया गया, हमें मौका नहीं मिला। जब एक जाहिर सी बात है, हमने जब एक मौका नहीं मिलेगा तो आदमी का रास्ता तलाश करता है। चौधरी साहब, कितना यकीन है कि आप चुनाव के बाद भी बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे? और एक सवाल ये है कि 12 लाख वोटर हैं अलवर में, जैसा कि आपने बताया कि दलित और मुस्लिम मिलाकर, क्या ये वोट पे किस तरह से, कौन सी ऐसी रणनीति है, कौन सी ऐसी भावनात्मक रणनीति है जिससे कि ये वोट में तब्दील हो जाए? मैंने आपसे ही कहा कि हमारे परिवार के साथ सभी का लगाव रहा है, और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पार्टी छोड़ने की बात हो या कोई और बात हो, ऐसा मैंने कभी किया नहीं कि बनने के बाद कभी छोड़ने की बात हो। ये बात तो बाद की बात है, ये तो वक्त बताएगा कि हम कितनी मजबूती के साथ बहन जी के साथ रहें, और हम वादा करते हैं कि बहन जी के साथ हम मजबूती के साथ रहेंगे और उनके सिपाही बनेंगे। अच्छा, जनता आपको सुन रही है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो चुनाव में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सभी समाज को 36 बिरादरी की बात करनी चाहिए, और कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ एक ही वर्ग का ख्याल रखा है। 35 बिरादरियों को अलग करके रख दिया है, तो उसको देखते हुए लोगों को जो है एक 36 बिरादरी के आदमी की बात रखनी चाहिए। और आने वाले चुनाव में अगर जो है अलवर का विकास चाहिए तो सबको बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाहिए। फजल हुसैन जी, आज ही लोगों को रैली के दौरान संबोधित करते हुए एक बात की कि 17 तारीख को बहन मायावती जी अलवर में एक रैली को संबोधित करेंगी, इसके बारे में क्या? जैसा कि जो है हमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी ने बताया कि बहन जी का प्रोग्राम जो है 17 अप्रैल को अलवर में है, और यहीं पे ही कुछ और प्रत्याशियों को बुला के और उनके समर्थन के लिए वोट की बात कहेंगे। तो तकरीबन फाइनली है कि आने वाली 17 तारीख को बहन जी आकर यहाँ सभा को संबोधित करेंगे। मुस्लिम समाज को कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता था, अब उसको आप कैसे रोक पाएंगे? रोकने के लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है साहब, जब उसकी अनदेखी की जाएगी तो मुस्लिम समाज कब तक जो है देता रहेगा। आज तक यही तो हुआ है कि वोट के लिए तो मुस्लिम समाज याद रहता है, वोट के बाद मुस्लिम समाज को दरकिनार किया जाता है। मुस्लिम समाज को तो सिर्फ जो है वोट देने की मशीन समझा जाता है कि वोट दे दो, और उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारा तो जो है यहाँ से जो है। क्या ये जानकारी है कि बहन जी तो आ रही हैं, लेकिन आकाश आनंद आपके समर्थन में डोर टू डोर या सड़क पर निकलेंगे, आ रहे हैं अलवर? कुछ जानकारी है? अभी मेरी जानकारी में ऐसी नहीं है। बाकी मुझे उम्मीद है कि कुछ ना वक्त निकालेंगे, हम उनसे दरखास्त करेंगे। सर आचार संहिता लगी हुई है, हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके से नज़र आ रही है? आपको कोई संदेह है इसमें? अभी तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है हमें कुछ दिक्कत आई थी तो प्रशासन से, क्योंकि हमें जब सर्टिफाइड कॉपी मांगी थी तिजारा से, तो हमें 2018 की सर्टिफाई करके कॉपी दी गई, जो कि हमारे जो है बड़ा अजीब लगा। पता नहीं ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों गया, जबकि उनके पास लेटेस्ट कॉपीज़ आ गई थी, लेटेस्ट प्रिंट आउट आ गए थे। उसके बाद ही जो सन 2018 की, जिसके अंदर भाग नंबर भी और क्रमांक नंबर भी अलग था, तो वो दोबारा फिर हमने कल हमें दोपहर बाद मिली और फिर हमने आज समझा। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने सीधे तौर पर बहन जी पर कहा है कि ईडी और सीबीआई का दबाव है, इसलिए बहन जी बाहर नहीं निकल रही हैं और अपनी राजनीति को
पूरी तरह से सक्रिय तौर पर नज़र नहीं आ रही। तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी पर ये आरोप प्रत्यारोप है, इसके विरोध में क्या कुछ आप कुछ कह रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहन जी किसी के दबाव में आने वाली है, अपने हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से कर रही हैं। तो और वो बड़ी नेता हैं, वो अपने हिसाब से क्या बेहतर समझती हैं।